कोरोना वायरस की जेनेरिक दवा 5 राज्यों को भेज दी गई है। जिस दवा को 5 राज्यों में भेजा गया है उसे हैदराबाद की कंपनी हेटेरो ने बनाया है। इस कंपनी ने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन कोविफॉर के नाम से तैयार किया है। कंपनी ने 20,000 वॉयल की पहली खेप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भेजी है जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जहां ये कंपनी है वहां भी दवा की पहली खेप यूज होगी। हेटेरो के मुताबिक कोविफॉर का 100 मिलीग्राम का वॉयल 5,400 रुपए में मिलेगा। कंपनी ने अगले 3 से 4 हफ्तों में 1 लाख वॉयल तैयार करने का टारगेट सेट किया है। अभी यह इंजेक्शन हैदराबाद में कंपनी की फार्मुलेशन फैसिलिटी में बन रहा है। इस दवा का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विशाखापट्टनम की यूनिट में बनाया जा रहा है। दवा की अगली खेप भोपाल, इंदौर, कोलकाता, पटना, लखनऊ, रांची, भुवनेश्वर, कोच्चि, विजयवाड़ा, गोवा और त्रिवेंद्रम भेजी जाएगी। फिलहाल यह दवा केवल अस्पतालों और सरकार के जरिए मिल रही है। अभी यह मेडिकल स्टोर्स पर नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने नए नाम के लिए आवेदन भी कर दिया है, लेकिन उसे स्वीकृति नहीं मिल सकी है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के चलते नाराजगी देखने को मिल रही थी। दुनिया भर में अश्वेत लोगों से भेदभाव की बातों पर चर्चा होने लगी। अमेरिका में तो हिंसा तक हो गई। यूनिलीवर ने कहा कि उस पर कई सालों से ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वह दुराग्रह पैदा कर रही है, जिसके चलते अब कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मेहता कहते हैं कि 2019 में कंपनी ने 2 चेहरों वाला कैमियो हटा दिया था और साथ ही शेड गाइड भी हटा दिया था। उसकी वजह से एक सकारात्मक असर देखने को मिला था और ग्राहकों का भरपूर समर्थन भी मिला था। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना असेंबली से डोनेशन के नाम पर मोटी रकम ली है। संबोधन में उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। मुझे दंग हुआ, मैंने अभी टेलीविजन में देखा और मैं शॉक्ड हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। इन लोगों ने, यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई। उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 US डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे, और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की, वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। चीन ने गलवान घाटी में अपने कुछ सैनिक और वाहन अग्रिम मोर्चे से पीछे हटा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने के लिए 22 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसमें चीन की सेना ने LAC पर अग्रिम मोर्चों पर तैनात अपने जवानों को पीछे हटाने का आश्वासन दिया था। उनके मुताबिक चीन ने गलवान इलाके में अपने कुछ सैनिक और वाहन पीछे हटा लिए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। 15 जून की रात यह तनातनी गलवान घाटी में चरम पर पहुंच गई और इसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस घटना में चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए, लेकिन चीन ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया।
इसके बाद तनाव कम करने के लिए 22 जून को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। इसमें चीन ने मौजूदा पोजीशन से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने का आश्वासन दिया था।